हेलो एवरीवन, अगर आप तैयारी कर रहे हैं गेट इकोनॉमिक्स के लिए या करना चाहते हैं तो इस एग्जाम के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। बात करेंगे सिलेबस की, बुक्स की, सीट्स कितनी अवेलेबल है। देखिए, गेट का स्कोर जनरली सभी यूनिवर्सिटीज, इंडिया की सभी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती हैं। बट अगर आप गेट एग्जाम देने जा रहे हैं या देना चाहते हैं तो आपका टारगेट कहीं ना कहीं होगा आईआईटीज। तो यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है कि कौन कौन सी आईआईटीज जो हैं वो पीजी इकोनॉमिक्स प्रोग्राम प्रोवाइड करवाती हैं। वो वहां से आप कौन सी आईआईटीज जो हैं वो कोर्सेज ऑफर करती हैं, ये जानना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसके अलावा पेपर का लेवल क्या है वो भी हम समझेंगे। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट गेट इकोनॉमिक्स हम समझने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, शुरुआत करेंगे ओवरव्यू से, एग्जाम के ओवरव्यू को। देखिए, एग्जाम का जो पैटर्न है ना, जो स्ट्रक्चर है, उसे भी समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, 3 पेपर होते हैं। 3 पेपर में जनरल एप्टीट्यूड, जो कि सभी गेट में आप किसी भी सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हो, जनरल एप्टीट्यूड का पेपर कंपलसरी है। फिर आपका, क्योंकि ये सेक्शन जो है वो एसएच सेक्शन में आता है, जो कि ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस का पार्ट है। ठीक है, उसमें एक कंपलसरी पेपर होता है आपका रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन का। ठीक है, तो 2 पेपर वो हो गए। थर्ड आपका पेपर है मेन पेपर इकोनॉमिक्स। तो 3 पेपर हुए, जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है, रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन और आपका मेन जो है इकोनॉमिक्स। तो 3 पेपर होते हैं। अब टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या आते हैं यहां पर ना, ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, एमसीक्यूज आते हैं, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, यानी कि एनआईटी क्वेश्चन टाइप क्वेश्चंस आपके आते हैं। 3 तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनर पूछता है। टोटल 65 क्वेश्चंस आएंगे। 65 क्वेश्चंस में से 10 जनरल एप्टीट्यूड आ जाएंगे और 15 क्वेश्चन जो है वो आपकी कॉम्प्रिहेंशन से आएगा, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन से। और 40 क्वेश्चन जो हैं, 40 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं आपके मेन सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स से, जिसमें आपके एमसीक्यूज भी हैं, मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं और न्यूमेरिकल आंसर टाइप एनएटी भी है। ठीक है, तो टोटल ये स्ट्रक्चर रहता है पेपर का। आप नेगेटिव मार्किंग भी समझ लेते हैं थोड़ा। तो देखिए, नेगेटिव मार्किंग, देखिए न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस के लिए और मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चंस के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। नेगेटिव मार्किंग होती किन के लिए है? देखिए, नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो आपकी होती है एमसीक्यूज के लिए। अब 1 मार्क, देखिए 2 तरीके के एमसीक्यूज के आपके मार्क्स मिलते हैं। कुछ के लिए 1 मार्क्स मिलते हैं, कुछ के लिए 2 मार्क्स मिलते हैं। तो जिनके लिए 1 मार्क मिलते हैं उसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। जिनके लिए 2 मार्क्स मिलते हैं उनके लिए 2/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। और एमएसक्यू और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब ना सिलेबस पर चलते हैं। सबसे पहले गेट रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन सिलेबस, जो कि एसएच कैंडिडेट के लिए कंपलसरी है, उसे समझते हैं। देखिए, यहां पर जो इसका जो सिलेबस है ना रीजनिंग का, 15 क्वेश्चंस आने हैं यहाँ पर आपके। ठीक है, ये देखिए यहां पर दिया गया है, इट्स एज सिलेबस ऑफ जी मैट, कैट, ठीक है, मैट। ठीक है, मतलब जो मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट आते हैं, जो कि बेसिकली जिनमें रीजनिंग भी आती है। ठीक है, आपका एनालिटिकल रीजनिंग आ गई, आपका अर्थमेटिक मैथ्स आ गया। ठीक है, तो वो बुक आप जो है इसके लिए प्रेफर कर सकते हैं। उसी लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जैसे अगर आपने कोई मैट या कैट दिया होगा तो आपको पता होगा उसमें इंग्लिश भी आती है, रीजनिंग भी आती है और मैथ का भी पोर्शन आता है। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस यहाँ पर भी जो है दिए गए हैं। एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सिलेबस में दिया गया है, जो कि अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ जी मैट और कैट के लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर मैं एक एग्जाम का नाम और लूंगा, आपको देखने को बिल्कुल उसी लेवल के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, दैट इज CSIR नेट
पार्ट ए जो इसमें होता है ना, पार्ट ए, ठीक है, तो अगर सपोज आप इसकी बुक से भी तैयारी करते हैं तो आप आसानी से ये पार्ट को कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए मेन सिलेबस को समझ लेते हैं। तो मेन सिलेबस में आपकी 7 यूनिट्स आती हैं। यूनिट 1 है आपकी C1 जो की कोड है पेपर का। यूनिट 1 है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें आपकी थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है, जैसे टॉपिक आ जाते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम, थ्योरी ऑफ एजेंसी कॉस्ट, ठीक है, मोनोपोलिस्टिक, ठीक है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स जैसी ये इसमें जो है टॉपिक्स आपके आ जाते हैं। डिटेल में आप इसे यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम अकाउंटिंग से लेकर आपके डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, कॉमर्शियल बैंकिंग, रियल बिजनेस साइकिल जैसे टॉपिक इसमें आ जाते हैं। और माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स दो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट्स है। न्यूमेरिकल भी आपको यहाँ पर आसानी से देखने को मिल जाते हैं, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, दोनों ही आपकी यूनिट 1 और यूनिट 2। फिर आपका स्टैटिस्टिक, इकोनोमेट्रिक्स एंड मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स भी है, इकोनोमेट्रिक्स भी है और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स भी है, जिसमें प्रोबेबिलिटी थ्योरी, लीनियर रिग्रेशंस जैसे डिफरेंशियल कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा जैसे टॉपिक्स आपके आ जाते हैं। यहाँ से आपको न्यूमेरिकल अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं। फिर आ जाता है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। यहाँ से ज्यादातर एमसीक्यू जो है वो थ्योरेटिकल आते हैं, और कभी कभी तो गेट, WTO, ट्रेड पॉलिसीज इश्यूज है, बैलेंस ऑफ पेमेंट पे बहुत बेसिक टाइप भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। समहाउ, ऑलवेज नहीं है, पर ज्यादातर इस यूनिट से जो है आपके थ्योरेटिकली क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। समहाउ कभी कभी थोड़ा इजी वे में भी पूछ लिया जाता है, बहुत इजी पूछ लिए जाते हैं। समहाउ कभी आपको असर्शन या मैचिंग में भी इस यूनिट से पूछ लिए जाते हैं। फिर है पब्लिक इकोनॉमिक्स, मार्केट फेलियर, टैक्स इंसिडेंट्स एंड इफेक्ट्स, पब्लिक एक्सपेंडिचर, फिस्कल पॉलिसीज जैसे टॉपिक्स इसमें आपके आ जाते हैं। यूनिट 6 है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, ठीक है। देखिए पब्लिक इकोनॉमिक्स से भी टैक्स इंसिडेंट्स पर या जो बजट है, फिस्कल पॉलिसीज है, उस पर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, और अच्छे लेवल के विद ग्राफ जो डायग्राम वाले क्वेश्चन आते हैं वो पूछ लिए जाते हैं इस यूनिट से। फिर यूनिट 6 है आपकी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स हो गया आपका, बैलेंस एंड बैलेंस ग्रोथ हो गई, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी जैसे टॉपिक आ जाता है। फिर यूनिट 7 है आपकी इंडियन इकोनॉमिक्स, ठीक है। इंडियन इकोनॉमिक्स में रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट आ जाते हैं, पैटर्न एंड स्ट्रक्चर, ट्रेड पॉलिसीज, टैक्स रिफॉर्म, GST जैसे टॉपिक्स आ जाते हैं। आप डिटेल में इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक हमारी फैकल्टीज ने लिस्ट दी है उन टॉपिक्स की, ठीक है, जो उन पर क्वेश्चंस रेगुलरली पूछे जाते हैं, जिन पर कई बार क्वेश्चन जो है पूछ लिए गए हैं। ये यूनिट वाइज लिस्ट है, वो आप चेक यहाँ पर कर सकते हैं। अब देखिए करियर स्कोप, करियर स्कोप देखिए अगर आप IIT से अपनी इकोनॉमिक्स करते हैं ना, तो आपको बाकी यूनिवर्सिटीज के प्रेफरेंस में तो अच्छी प्रेफरेंस मिल जाती है, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर्स में जाएं, ठीक है, प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर्स में जाएं या किसी भी अदर सेक्टर्स में जाएं, आपको थोड़ी वेटेज तो यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर कुछ करियर की पॉसिबिलिटीज जो कि हो सकती है, जिसे आप चूज कर सकते हैं, वो एक आंकड़ा यहाँ पर दिया गया है। इट जस्ट एन ए प्रेजेंटेशन जिसमें आपको बताया कि आपको ये सेक्टर्स में आप जो है आगे चलकर जो है PG करने के बाद जा सकते हैं, ठीक है। पहला एकेडमिक एंड रिसर्च, रिसर्च असिस्टेंट, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, आप नेट GRF क्वालिफाइड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इवन GRF में तो आपको एक रेगुलर आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, हर महीने मिलता है। अगर आप रिसर्च करते हैं उसमें 35-40 हजार के लगभग आपको स्टाइपेंड भी मिलता है हर महीने, तो ये भी काफी सही है कि अगर आप आगे सपोज रिसर्च करना चाहते हैं या PhD करना चाहते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर में बिजनेस एनालिटिक्स, इकोनॉमिक्स, एनालिटिकल, फाइनेंशियल एनालिटिक्स, स्ट्रेटेजिक एनालिटिक्स में आ जाते हैं, जिसमें देखिए ये जो है वो एवरेज सैलरी है 10 to 20 LPA, ठीक है। पब्लिक सेक्टर्स में आपकी सब इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का एग्जाम होता है,
आरबीआई ग्रेड बी डीईपीआर का एग्जाम होता है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर उसकी एवरेज सैलरी दी गई है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिस्ट पॉलिसी स्पेशलिस्ट रिसर्च फेलोशिप आप इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा स्टार्टअप एंड टेक फर्म्स को इकोनॉमिक कंसल्टेंट, डाटा साइंटिस्ट, मार्केट एनालिटिक्स या प्रोडक्ट एनालिस्ट चाहिए होते हैं, जैसे कि फिनटेक, एडटेक, एग्रीटेक स्टार्टअप्स में। ठीक है, मैं आपको इकोनॉमिक्स में बहुत सारे रोल प्ले होते हैं। ठीक है, आप डाटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। ठीक है, आप डाटा एनालिटिक्स बन सकते हैं, आप पॉलिसीज एनालिटिक्स बन सकते हैं, आप एडवाइजर बन सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर जो है, थिंक टैंक्स एंड एनजीओ में आप काम कर सकते हैं, हायर एजुकेशन आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ सैलरी बाय जॉब रोल भी यहाँ पर दी गई है कि कितनी एवरेज सैलरी है होती है फाइनेंशियल एनालिटिक्स, पॉलिसी एनालिटिक्स की, जो भी आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट इकोनॉमिक्स, डाटा साइंटिस्ट। तो ये एक एवरेज सैलरी है। सैलरी डिपेंड करती है आपके स्किल्स पर। ठीक है, कि आपको कितना आता है, आपकी स्किल्स डिपेंड करती है, आप किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, उस पर भी डिपेंड करती है। बट यहाँ पर कुछ एवरेज सैलरी स्ट्रक्चर जो है वो आप देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखिए, आप अपने अंडर ग्रेजुएट यूजी जब आप अपने कंप्लीट कर लें तो बैचलर डिग्री, ठीक है, इन एनी ऑफ द फील्ड, बीए, बीएससी, बीकॉम, कुछ भी आपने कर रखा हो, आप इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप गेट इकोनॉमिक्स दे सकते हैं। उसके बाद अगर आप अच्छा स्कोर उसमें लाते हैं और आपको आईआईटीज में सीट मिल जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे देख सकते हैं। थर्ड ईयर स्टूडेंट्स भी जो हैं वो दे सकता है। अगर आप अपने थर्ड यानी कि फाइनल ईयर में हो तो जब भी आप दे सकते हैं। कोई भी मिनिमम मैक्सिमम एज जो है, मैक्सिमम एज लिमिट नहीं रहती है, कोई भी अटेम्प्ट की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है गेट एग्जाम्स में। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कहा कि आप कोई भी बैकग्राउंड से हो, आपने बीए किया हो, बीकॉम किया हो, बीसीए किया हो, आप इकोनॉमिक्स के लिए जो है अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, अब हमने जैसे कि पहले वहां पर मैंने आपको बताया था कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन गेट इकोनॉमिक्स 40, 10, 15, 40 ये रहता है। यही आपका मैक्सिमम मार्क्स में 15, 25, 60 इस तरीके से आपके 100 मार्क्स बनते हैं। 3 घंटे का आपका पेपर जो है वो होता है। अब हम आ जाते हैं कि भाई कौन कौन सी आईआईटीज कौन कौन से कोर्स ऑफर कर रही हैं। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि सीट्स हैं बहुत लिमिटेड और सभी आईआईटीज जो हैं वो इकोनॉमिक्स से सीट्स ऑफर भी नहीं करती। तो पहले आ जाती है आईआईटी दिल्ली, ठीक है, एमएससी इन इकोनॉमिक्स, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, एमए इन डेवलपमेंट स्टडीज विद इकोनॉमिक्स कोर। ठीक है, देखिए कुछ तो एमएससी इन इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, कुछ में इलेक्टिव सब्जेक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, आईआईटी मद्रास या आईआईटी रुड़की एमएससी इन इकोनॉमिक्स, आईआईटी हैदराबाद एमए इन डेवलपमेंट स्टडीज, ठीक है, आईआईटी इंदौर एमएससी इन इकोनॉमिक्स, आईआईटी गांधीनगर एमए इन सोसाइटी एंड कल्चर विद इकोनॉमिक्स इलेक्टिव। इलेक्टिव का मतलब है कि इकोनॉमिक्स नहीं है बट आप इसमें एमए इन सोसाइटी एंड कल्चर सब्जेक्ट चूज करके उसमें इकोनॉमिक सब्जेक्ट होगा जिसे आप इलेक्टिव चूज कर सकते हैं। तो ये सब वो आईआईटीज हैं जो कि ऑफर कर रही हैं प्रोग्राम्स 2-2 साल के। बेसिकली आपका मास्टर 2 साल का होता है। तो ये सारी वो आईआईटीज हैं जिनमें आप गेट में अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो इनकी काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, अब बुक्स की बात आ जाती है तो देखिए ऐसे तो कोई पर्टिकुलरली बुक्स नहीं आती हैं, अभी तक कोई पर्टिकुलरली बुक्स नहीं आती है, बट हमारी पिछले कई साल से इवन देखिए 5 साल हो चुके हैं गेट इकोनॉमिक्स के एग्जाम को, सिर्फ 5 साल हुए हैं। सन 2025 का जो अटेम्प्ट था वो 5th अटेम्प्ट था। ठीक है, अब आप अगर सपोज 26 के लिए कर रहे हैं तो आप ये 6ठी बार होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारी एक पीवाईक्यू बुक आती है, सन 2021 से 24 सॉल्व पीवाईक्यू दिए गए हैं। थ्योरी आपको कवर करनी है ऑल 7 चैप्टर्स, तो आपकी इकोनॉमिक्स की थ्योरी की बुक्स आती हैं। ठीक है, इसमें 3 थ्योरीज की बुक्स आती हैं प्लस ये आपकी पीवाईक्यू की बुक आती है। सभी क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन के साथ दिए जाते हैं। इन 3 बुक्स में कंप्लीट 7 यूनिट्स की जो जिन्हें हमने अभी डिस्कस किए हैं कंप्लीटली उसमें ये कवर्ड रहती हैं।
अगर आप इनका वो चेक करना चाहते हैं सैंपल या और डिटेल जानना चाहते हैं तो आप सिंपली इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, जहां पर आपको इसका लिंक जो है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। यहाँ पर कुछ जो है रेफरेंस बुक्स दी गई हैं, अगर आप यूनिट वाइज देख रहे हैं, अगर आप यूनिट वाइज देखना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर वो यहाँ पर दी गई हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कुछ गेट 2024 की कुछ कट ऑफ थी, ठीक है, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ज्यादातर एग्जाम्स की वजह यहाँ पर नॉट स्पेसिफाइड नहीं की गई है, बट ये कट ऑफ स्कोर है, ये कट ऑफ मार्क्स नहीं है, ये कट ऑफ स्कोर है। और गेट में हाईएस्ट स्कोर होता है 1000, मैक्सिमम स्कोर होता है 1000 और उसके अकॉर्डिंग जैसे आईआईटी मद्रास की जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी का स्कोर है, ये मार्क्स नहीं है, स्कोर है। तो स्कोर के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिए गए हैं कि जनरल के लिए गई थी 621 और ये 2024 का डाटा है, 2025 का नहीं, पहले बता दूं आपको। 621 टू 97 और ये स्कोर है, मैक्सिमम गेट में स्कोर होता है 1000, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर गेट इकोनॉमिक्स वर्सेस आईआईटी जैम इकोनॉमिक्स, ये वैसे तो मैंने एक डिटेल डिस्कशन वीडियो बनाई है, इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगी कि गेट इकोनॉमिक्स वर्सेस आईआईटी जैम इकोनॉमिक्स क्या डिफरेंशिएट है, क्या चीजें हैं। इवन उसमें गेट इकोनॉमिक्स वर्सेस आईआईटी जैम इकोनॉमिक्स वर्सेस यूटी पीजी इकोनॉमिक्स, तीनों को अच्छे से डिटेल में एलैबोरेट किया। 20 मिनट की वीडियो है, जरूर देखिएगा, ठीक है। तो बट यहाँ पर कुछ चीजें यहाँ पर जो है वो बताई गई हैं, ठीक है। देखिए, गेट इकोनॉमिक्स से हार्डर एग्जाम होता है, मैं कुछ फर्स्ट पॉइंट बता देता हूँ। टफेस्ट एग्जाम होता है आईआईटी जैम इकोनॉमिक्स। आईआईटी जैम इकोनॉमिक्स वैसे दोनों का पर्पस एक ही है कि आईआईटी में एडमिशन मिलना, दोनों का पर्पस एक है। ज्यादातर सिलेबस उसमें 5 यूनिट होती है आईआईटी जैम में, इसमें 7 यूनिट्स होती हैं, सिलेबस भी काफी मिलता जुलता है, ठीक है। बट यहाँ पर आईआईटी जैम इकोनॉमिक्स इज द मच टफर एग्जाम देन, अगर हम दोनों की वैसे तो डिफिकल्ट लेवल दोनों का ही काफी अच्छा है, बट आईआईटी जैम का डिफिकल्ट लेवल ज्यादा है एज कम्पेयर टू गेट इकोनॉमिक्स। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, फिर वीडियो काफी लंबी हो जाएंगी, जो कि आप इस आर्टिकल को अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं ना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, जहां पर आप ये आर्टिकल आकर कंप्लीटली डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको गेट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है, कुछ भी ऐसा पूछना चाहते हैं जो कि मुझे पता है और मैं आपको बता सकता हूं, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।